नमस्कार, मैं हूं दर्शंकर। स्पोर्ट्स बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। भारत ने तीसरा और अंतिम वनडे मैच जीतकर पूरे सीरीज में क्लीन स्वीप विनिंग टीम बन गई है इंडिया, और एक कहा जा सकता है कि क्लीन स्वीप इंडिया ने कर लिया है। हमारे साथ हमारे स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स राकेश रंजन जी मौजूद हैं। सीधे जुड़ेंगे उनसे और जानेंगे। राकेश जी, हम लगातार इस बात को लेकर चर्चा कर रहे थे कि ये जो पिच है, धीमी पिच है, बल्लेबाजों को मदद नहीं मिलेगी। शायद इसी वजह से भारतीय टीम भी बड़ा स्कोर खड़ा नहीं कर पाई और वेस्टइंडीज की टीम भी एक के बाद एक आउट होती चली गई। या आपने बिल्कुल ठीक किया। पिच से बल्लेबाजों के लिए बहुत मदद नहीं था। आप कहते हैं कि ये पिच धीमी थी, लेकिन इस विकेट पर बाउंस भी था। भले ही वो टेनिस बॉल बाउंस था, एक इस हाइट पर गेंद आ रही थी और वो थोड़ा धीमे आ रही थी, तो आपके लिए थ्रू द लाइन जाकर स्ट्रोक खेलना मुश्किल हो रहा था। और इस वजह से ही दोनों ही टीम जो है कोई बहुत बड़ा स्कोर, एक भी 300 का स्कोर हमें देखने को नहीं मिला इस 6 पारी में, जो कि 3 पारी भारत की हुई और 3 पारी वेस्ट इंडीज की हुई। लेकिन ये भी कहना होगा उदय कि जो बल्लेबाज हैं दोनों ही टीम के, उन्होंने थोड़ा निराश किया है। इससे बेहतर प्रदर्शन किया जा सकता था। विकेट पर टिकने की कोशिश नहीं हुई है बल्लेबाजों द्वारा। इधर इतने रन बनने लगे हैं लिमिटेड ओवर क्रिकेट्स में कि ज्यादातर बल्लेबाज चाह रहे थे कि वो आते ही स्ट्रोक खेलें, और ये पिच उस तरह की नहीं थी। हमने देखा कि जो बल्लेबाज थोड़ा टिक गए, पिच के बाउंस का अंदाजा लगा लिया, पिच की गति का अंदाजा लगा लिया, तो उन्होंने रन बनाए। आज अगर हम बात करें श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत की जो साझेदारी हुई है, शतकीय साझेदारी, जिसकी बदौलत जो है आप 265 तक पहुंच सके, तो आप देखेंगे कि यहां पर जो श्रेयस अय्यर हैं उन्होंने वक्त लिया, उन्होंने बहुत तेजी से रन नहीं बनाए। बॉटम हैंड प्लेयर हैं, लेकिन उन्होंने समय लिया और एक छोर पकड़े रखा, और जब गेंद उनके बल्ले पर आने लगी, जब उन्हें परख हो गई कि पिच की क्या स्पीड है, किस गति से गेंद आ रही है, बाउंस कैसा है, तब उन्होंने स्ट्रोक लगाए। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि बल्लेबाजों की तरफ से एप्लीकेशन जो है वो बहुत अच्छा नहीं था। बल्लेबाजों ने अपने को अच्छे ढंग से अप्लाई नहीं किया, और जो बड़े नाम हैं वो भी बहुत अच्छे से इस पिच पर जो है अपनी बल्लेबाजी नहीं दिखा सके। बिल्कुल, पिच पर बल्लेबाजी नहीं दिखा सके, लेकिन गेंदबाजों ने अपना जौहर, अपना कमाल बखूबी दिखाया है। चाहे भारतीय टीम की गेंदबाजों की बात की जाए तो एक बार फिर से प्रसिद्ध कृष्णा से लेकर तमाम गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। जी हाँ, बिल्कुल। और भारतीय गेंदबाज जो हैं वो पूरी सीरीज में वेस्टइंडीज की टीम पर हावी रहे। मैं ये मानता हूं कि वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी थोड़ी कमजोर है, खास करके अगर हम वनडे फॉर्मेट की बात करें, लेकिन बावजूद इसके तारीफ करनी होगी भारतीय गेंदबाजों की कि उन्हें उन्हें आउट करना था वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों को। और एक सबसे अच्छी बात यह हुई उदय कि तीनों ही मैच में भारतीय गेंदबाजों ने वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों को 50 ओवर तक पिच पर खड़ा होने नहीं दिया। आज भी 37 ओवर के बाद जो है टीम आउट हो गई वेस्टइंडीज की। तो वेस्टइंडीज के लिए यह चिंता की बात है कि उनके बल्लेबाज जो हैं बिल्कुल ही फॉर्म में नहीं है, और उन्हें फर्क पता नहीं चल पा रहा है कि वनडे क्रिकेट और T20 के क्रिकेट के बीच का। T20 में आप आते हैं, मात्र 20 ओवर का खेल होता है, धूम धड़ाका आते चौके छक्के आप लगाते हैं, तो वो छोटा फॉर्मेट है। लेकिन 50 ओवर का क्रिकेट जो है वो एक लंबा फॉर्मेट है। 50 ओवर के क्रिकेट में आप उस अंदाज में बल्लेबाजी नहीं कर सकते जिस अंदाज में आप T20 क्रिकेट में करते हैं। और वेस्टइंडीज के बल्लेबाज जो हैं वनडे की तरह से अपने आप को यूज टू नहीं कर पा रहे हैं, या कहें कि एडॉप्ट ही नहीं कर रहे हैं वनडे फॉर्मेट को। इसलिए आप देखेंगे कि अभी जब वेस्टइंडीज की टीम जो है आयरलैंड से मुकाबला खेल रही थी और अपने घर में खेल रही थी, वहां पर आयरलैंड ने वेस्टइंडीज को जो है 1-2 से शिकस्त दी थी वनडे सीरीज में। आयरलैंड की बड़ी जीत थी वो, अवे फ्रॉम द होम उनके लिए बड़ी जीत थी। तो हम देख रहे हैं कि वेस्टइंडीज की टीम इधर एक दिवसीय मैचों में अपने स्तर के अनुसार प्रदर्शन नहीं कर पा रही है, और विश्वास नहीं होता कि वेस्टइंडीज की टीम, जिसका कि इतना नाम था जब विश्व कप शुरू हुआ तो 1975 और 1979 में वो वनडे फॉर्मेट था, और उसमें जिस तरह से वेस्टइंडीज की बादशाहत थी, और क्लाइव लाइट, विवियन रिचर्ड्स, गॉर्डन ग्रीनिज, डेसमंड हेंस, जो कि अभी वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के मेन सेलेक्टर हैं, चीफ सेलेक्टर हैं, फिल सिमंस यहाँ पर टीम के साथ हैं, वो इतने उम्दा खिलाड़ी थे। तो इतने बड़े बड़े नाम हुए हैं एक दिवसीय क्रिकेट में वेस्टइंडीज के, उस टीम की ये हालत देख के थोड़ा अफसोस होता है उदय।
बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे दोनों ही टीमों की बात की जाए तो चाहे इंडियन क्रिकेट टीम हो या वेस्टइंडीज, इन्हें फटाफट क्रिकेट की यानी कि 2020 क्रिकेट की आदत पड़ गई है लगता है। उसमें बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं, लेकिन जब भी वनडे या टेस्ट होता है तो प्रदर्शन पर सवाल उठने लगते हैं। देखिए, मैं ये वेस्ट इंडीज के बारे में तो कह सकता हूं, भारतीय टीम के बारे में अभी भी कहने से बचूंगा। हालांकि पिछला कुछ समय भारतीय क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं गया है। अगर मैं बल्लेबाजों की बात करूं तो बल्लेबाज जो है उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे हैं। जो उनका लेवल है वो हमें देखने को नहीं मिला। चाहे हम विराट कोहली की बात कर लें, विराट बिल्कुल ही फॉर्म में नहीं दिख रहे हैं। आश्चर्य होता है कि विराट कोहली जैसा बल्लेबाज एक एक रन के लिए जूझ रहा है। टेस्ट क्रिकेट में आपने अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुजारा की बात की, मध्यक्रम बिल्कुल ही चरमराया हुआ दिखता है। हाँ, एक अच्छी बात, एक पॉजिटिव पॉइंट अगर इस सीरीज से आप निकाल सकते हैं उदय, तो एक भारतीय बल्लेबाजी के साथ, तो इधर हाल के दिनों में क्या हुआ था कि भारतीय बल्लेबाजी तभी अच्छा कर पाती थी जब उसकी ओपनिंग पार्टनरशिप अच्छी होती थी। यहां पर भी पहले वनडे में रोहित शर्मा और ईशान किशन की 84 रनों की अच्छी साझेदारी हुई थी, लेकिन उसके बाद जो 2 वनडे खेले गए उसमें ओपनिंग साझेदारी लंबी नहीं हुई। रोहित शर्मा जल्दी आउट हो गए, दूसरे ओपनर भी जल्दी आउट हो गए। बावजूद इसके मिडिल ऑर्डर ने स्थिति को संभाला है। इससे पहले सूर्य कुमार यादव सामने आ रहे थे, दीपक हुड्डा सामने आ रहे थे, केएल राहुल सामने आ रहे थे। आज केएल राहुल नहीं थे, उनकी जगह पर श्रेयस अय्यर टीम में शामिल किए गए थे, तो श्रेयस ने उस मौके का फायदा उठाया। तो जो इंडियन मिडिल ऑर्डर है, जो कि बिल्कुल इधर चिंता का विषय बन गया था, इस वनडे सीरीज में इंडियन मिडिल ऑर्डर ने परफॉर्म किया है और यह बहुत बड़ी राहत की बात है उदय। आज श्रेयस अय्यर ने अच्छी बल्लेबाजी की है, ऋषभ पंत ने मध्य क्रम में अच्छी बल्लेबाजी की है, वाशिंगटन सुंदर ने अच्छी बल्लेबाजी की है और बाद में चाहर ने भी अच्छी बल्लेबाजी की। तो आप कह सकते हैं कि मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर जो आपका है वो परफॉर्म कर रहा है, तो ये एक शुभ संकेत है। क्योंकि हम जानते हैं कि टॉप ऑर्डर में वो 3 खिलाड़ी हैं जो कभी भी लय पा सकते हैं। कहा भी जाता है फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट। तो जो ऊपर के टॉप 3 हैं वो क्लास हैं। आप रोहित शर्मा की बात कर लें, विराट कोहली की बात कर लें, शिखर धवन की बात कर लें, ये सब बड़े खिलाड़ी हैं। तो अगर एक बार ये लय में आ जाते हैं और मध्य क्रम इस तरह से सपोर्ट करता है तो भारतीय टीम बल्लेबाजी में मजबूत हो सकती है। बिल्कुल, और हम बात कर रहे थे कि लगातार इस बात को लेकर चर्चा हो रही थी कि टीम इंडिया चूंकि सीरीज जीत चुकी थी, तो आज का जो अंतिम मैच था उसमें कई नए प्रयोग किए जाएंगे, कुछ नए खिलाड़ियों को मौका मिलेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं दिखा। जिन प्रयोगों की, जिन नए चेहरों को मौका दिए जाने की बात थी, ऐसा नहीं हुआ लग रहा है। इसके पीछे क्या वजह मानी जाए? देखिए, प्रयोग तो हुआ है और उसी का नतीजा है कि आज आपको श्रेयस अय्यर खेलते दिखे, राहुल को विश्राम दिया गया। कहा जा रहा है कि थोड़ा बहुत निगल था उन्हें, तो वो नहीं खेल रहे हैं। ओपनिंग पेयर एक बार फिर से आपको नई आई आपको, और ओपनिंग जोड़ी में आपने रोहित शर्मा और शिखर धवन को देखा। विराट 3 पे थे, 4 पे आपको श्रेयस अय्यर आए। इस बार ऋषभ पंत को ओपनिंग से उठा के 5वें पोजीशन पर भेजा गया, जबकि एक डाउन नीचे किया गया सूर्य कुमार यादव को नंबर 6 पे, चूंकि दीपक हुड्डा को भी विश्राम दिया गया यहां पर। इसके अलावा एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे ही चहल को भी आज आराम दिया गया और उनकी जगह पे कुलदीप यादव आए, और एक आप शार्दुल ठाकुर बाहर हुए और उनकी जगह पे दीपक चाहर आए। तो एक्चुअली टीम इंडिया का जो उद्देश्य है और जो लक्ष्य है और जो वो खोज रहे हैं उदय, वो ये खोज रहे हैं कि मुझे हर खिलाड़ी का एक बैकअप चाहिए। जैसे शार्दुल ठाकुर का परफेक्ट बैकअप है दीपक चाहर, तो इसी तरह से हर जगह के लिए वो चाहते हैं कि उन्हें एक विकल्प का खिलाड़ी मिल जाए कि अगर मुख्य खिलाड़ी चोटिल हो जाए तो उसके बदले उनको टीम में डाला जा सके। चूंकि 2 बड़े टूर्नामेंट हमारे सामने हैं, 2 विश्व कप जिसकी चर्चा हम लगातार कर रहे हैं। इस साल ऑस्ट्रेलिया में होने वाला T20 विश्व कप और अगले साल होने वाला वनडे वर्ल्ड कप। तो इन दोनों को देखते हुए टीम की तैयारी की जा रही है। तो लोग खोज रहे हैं, प्रसिद्ध कृष्णा आपको एक नए बॉलर के रूप में मिले, और आप कह सकते हैं कि इस सीरीज के खोज रहे हैं, इस सीरीज में वो स्टार रहे हैं प्रसिद्ध कृष्णा। जिस तरह की गेंदबाजी और जिस कंट्रोल के साथ उन्होंने गेंदबाजी की वो काबिले तारीफ है। तो अब आप प्रसिद्ध कृष्णा आ गए, तो बुमराह और शमी जब लौटेंगे तो उनके बैकअप के तौर पे आपके पास प्रसिद्ध कृष्णा और सिराज होंगे। सिराज को आज खिलाने का मतलब है कि सिराज भारतीय टीम के प्लानिंग का हिस्सा हैं,
कि वो T20 वर्ल्ड कप और वनडे वर्ल्ड कप में चयनकर्ता और टीम मैनेजमेंट उनको देख रही है। आवेश खान को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। मुझे लगा था कि आज हो सकता है कि आवेश खान को मौका दिया जाए, उनमें भी बहुत टैलेंट है, लेकिन अभी इसके बाद T20 सीरीज है तो वहां पर भी आवेश खान है, तो हो सकता है आवेश हमें वहां बॉलिंग करते हुए दिख जाएं। वहां पे पटेल होंगे, उनको भी मौका मिल सकता है। तो कह सकते हैं कि टीम एक्सपेरिमेंट तो कर रही है। आपने ये भी देखा गेंदबाजी में, आप रोहित शर्मा की कप्तानी को देखें, बहुत ही अटैकिंग कैप्टन के तौर पे सामने आते हैं। आप देख रहे 13वें 14वें ओवर में जब प्रसिद्ध कृष्णा गेंदबाजी कर रहे हैं, उन्होंने 2 स्लिप लगा के रखी है। वो ऑल आउट जाते हैं, किल करना चाहते हैं गेम को, कि गेम को हम खत्म कर दें। और जब देखा उन्होंने कि वेस्टइंडीज के विकेट लगातार अंतराल पे गिर रहे हैं, तो उन्होंने जो 4 मुख्य गेंदबाज थे उनको लगाए रखा। वाशिंगटन सुंदर जो है 28 ओवर तक गेंदबाजी करने नहीं आए, मतलब जो 5वें बॉलर है उसको आप 29वें ओवर में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि आप चाहते थे, आप ऑल आउट जा रहे थे, आप चाह रहे थे कि मैं, चूंकि वेस्टइंडीज के कुछ विकेट गिर चुके हैं तो उन्हें हम सांस लेने का मौका न दें और जल्दी से जल्दी जितना हो सके टीम को रैप अप करें। तो रोहित की कप्तानी भी आज बहुत ही सधी हुई दिखी, फील्ड में बहुत एक्टिव रहते हैं, तो ये एक शुभ संकेत है। अब देखना यह है कि रोहित और जो द्रविड़ की जोड़ी है वो टीम को लेकर कितना आगे तक जाती है। बिल्कुल, 4 दिनों के बाद से एक और सीरीज शुरू होने वाली है, तो उसे लेकर भारतीय टीम का स्वरूप किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, T20 का जो मुकाबला है वो 16 फरवरी से शुरू हो रहा है। मैच कोलकाता में खेले जाएंगे, एक ही स्टेडियम में मैच होगा। जैसे कि वनडे सीरीज सिर्फ एक ही स्टेडियम में हुआ, उसी तरह से T20 सीरीज भी एक ही जगह पे होने जा रहा है, कोलकाता में। और वहां पर एक सबसे बड़ी बात जो है उधर, वहां आपको कुछ दर्शक देखने को मिलेंगे जिन्हें स्टेडियम में आने की अनुमति दी गई है। तो दर्शकों के साथ खेलने का एक अलग ही माहौल होता है। और कोलकाता में जब आप खेल रहे होते हैं तो वो जो भारी संख्या रहती है लोगों की, जो दर्शक रहते हैं, वो आपको मोटिवेट करते हैं, तो एक एक्स्ट्रा एडवांटेज हो जाता है। जैसे आप कहते हैं ना कि वो आपके 12वें खिलाड़ी हो जाते हैं, तो वेस्टइंडीज आप 11 नहीं 12 खिलाड़ियों से खेल रहे होते हैं दर्शक को मिलाकर, और इसका दबाव जो विपक्षी टीम होती है उस पर पड़ती है। तो इसीलिए तो घरेलू जो मैच होते हैं, जो लोग कहते हैं कि होम ग्राउंड पे खेलना, उसका यही तो 2 फायदा है कि आप अपने मैदान को अच्छे से जानते हैं, उसकी पिच को अच्छे से जानते हैं, और दर्शक आपके समर्थन में होते हैं। तो आप इस तरह से देखें तो जो T20 सीरीज होने जा रही है वहां पर भी भारत का पलड़ा आपको भारी दिखेगा। लेकिन मैं यहां पर यह कहना जरूर चाहूंगा कि वेस्टइंडीज की टीम T20 क्रिकेट में बहुत अच्छी है और उसने कई बड़े बड़े उलटफेर किए हैं। यहां आने से पहले वेस्टइंडीज की टीम ने इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम को 3-2 से T20 सीरीज में मात दी है। तो आप वेस्टइंडीज को T20 में कम से कम हल्के में नहीं ले सकते, और वहां पर उनके प्रदर्शन में सुधार आएगा, ऐसी उम्मीद हम कर सकते हैं। बिल्कुल, यानी एक दिलचस्प रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेंगे जब वेस्टइंडीज और इंडिया की टीमें आपस में भिड़ेंगी। जी बिल्कुल। और अगर सिर्फ हम वेस्टइंडीज की टीम की बात करें तो कुछ खिलाड़ी जुड़ेंगे भी, कॉट्रेल आ जाएंगे, उनका अनुभव काम आएगा। लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज हैं, स्विंग करते हैं, गेंद को स्विंग करके अंदर की ओर लाते हैं, तो ओपनिंग बैट्समैन को शुरुआती लम्हों में वो कष्ट देता है। कॉट्रेल का एक अनोखा अंदाज भी है विकेट लेने के बाद, जो वो सल्यूट लगाते हैं, तो वो सारी चीजें आएंगी। चेज आ जाएंगे, तो ये 2 अनुभवी खिलाड़ी होंगे, शेफर्ड होंगे, पावेल आएंगे। ये सब खिलाड़ी जब जो टीम से जुड़ेंगे तो निश्चित तौर पे उनका मनोबल बढ़ेगा। मुझे लगता है पोलार्ड भी तब तक फिट हो जाएंगे और पोलार्ड भी खेलेंगे। तो एक जो टीम है वेस्टइंडीज की और जो उनकी बल्लेबाजी जो कि अभी कमजोर पक्ष है, उसमें थोड़ी मजबूती तो आएगी। हाँ, हेटमायर नहीं है, उसका जो नुकसान है वो वेस्टइंडीज की टीम को उठाना पड़ रहा है। लेकिन हेटमायर के साथ फिटनेस की समस्या है, और उनकी जो फिटनेस का जो उनका रूटीन है और जो वर्कआउट वो करते हैं, उससे उनके कोच भी प्रसन्न नहीं थे। और लेकिन हेटमायर यहां हमें नहीं दिखेंगे, तो ये वेस्टइंडीज के लिए एक झटके जैसा ही मैं कह सकता हूं, क्योंकि हेटमायर एक बहुत ही आक्रामक बल्लेबाज हैं, किसी भी मौके पर मैच को पलटने की क्षमता रखते हैं। लेकिन बावजूद इसके वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी को कम करके नहीं आंका जा सकता है। निकोलस पूरन बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज हैं, आज भी कप्तानी कर रहे थे, उप कप्तान हैं इस टीम के, लेकिन पोलार्ड के अनुपस्थिति में आज भी उन्होंने कप्तानी की।
तो और आज भी जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की है और एक जिम्मेदारी लेके बल्लेबाजी की है। निकोलस पूरन एक प्रतिभावान खिलाड़ी हैं, तो अगर वो ज्यादा देर विकेट पर रहते हैं T20 में, ब्रुक्स हैं, तो अगर ये सारे मिलके अगर टीम, चूंकि ये छोटा फॉर्मेट होगा 20 ओवर का, तो उनके पास लाइसेंस होगा स्ट्रोक खेलने का, तो ऐसी स्थिति में वेस्टइंडीज की टीम जो है वो एक अच्छा स्कोर बना सकती है, अच्छी बल्लेबाजी कर सकती है। और अगर बल्लेबाज अपना काम कर जाते हैं तो गेंदबाजी वेस्टइंडीज की मुझे ठीक लग रही है। और जैसा कि मैंने कहा कि कोट्रेल आ जाएंगे, चेज आ जाएंगे, तो उससे उनकी गेंदबाजी को और बल मिलेगा। आज जोसेफ ने जिस तरह से गेंदबाजी की वो उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। उन्हें भी बहुत अच्छा बाउंस मिल रहा था, लंबे कद के खिलाड़ी हैं। वॉल्स जूनियर जो कि लेग स्पिनर हैं, हालांकि थोड़ी तेज फेंकते हैं, फ्लाइट कम देते हैं, लेकिन उनमें भी योग्यता है। तो आप कह सकते हैं कि एक अच्छी टीम है वेस्टइंडीज की T20 के लिहाज से। अब सवाल है कि माइंडसेट का, टीम जिस तरह से हारी है वनडे सीरीज में, निश्चित तौर पे उनका मनोबल टूटा होगा, क्योंकि भारतीय टीम ने बिल्कुल एक तरफे मुकाबले में वेस्टइंडीज को हराया है। वेस्टइंडीज की टीम कहीं संघर्ष करती इन तीनों मैच में नहीं दिखी है। तो ये सब चीजें अगर उनके दिमाग में प्ले कर रही होंगी तब तो परेशानी हो सकती है, लेकिन अगर एक फ्रेश माइंडसेट के साथ वेस्टइंडीज की टीम T20 सीरीज में जाती है तो आप कह सकते हैं कि एक दिलचस्प मुकाबला भारत और वेस्टइंडीज के बीच देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, और ये भी उम्मीद की जानी चाहिए कि जिस तरह से अहमदाबाद के पिच की बात है तो वहां बल्लेबाज अपना कमाल नहीं दिखा पाए हैं, लेकिन कलकत्ता में जो 2020 की सीरीज शुरू होने वाली है वहां बल्लेबाज भी बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। या निश्चित तौर पे, और ये मैच जो है रात में ही खेला जाएगा, तो वहां भी एक ड्यू फैक्टर जो है वो बड़ा कारण हो सकता है। ओस पड़ेगी, ये तय है। आज भी ओस जो है वो पड़ रही थी, लेकिन वेस्टइंडीज की टीम ने जिस तरह से समर्पण कर दिया था तो भारतीय टीम के लिए बहुत मुश्किल नहीं हुई। लेकिन अगर कोलकाता की हम बात करें तो ओस वहां भी गिरेगी, पूर्वी भारत का हिस्सा है, और इस मौसम में वहां पर ओस गिरने की पूरी संभावना है। और जब ओस गिरती है उधर ना, तो मैच का मजा थोड़ा सा मुझे कम लगता है, क्योंकि जो उसमें बाद में गेंदबाजी कर रही टीम होती है ना, उसके लिए बहुत ही नुकसानदेह हो जाता है। वो टीम थोड़ी सी बैकफुट पे चली जाती है। तो जो भी टीम पहले बल्लेबाजी करती है और जिन्हें बाद में गेंदबाजी करनी है, उस टीम को कम से कम 10-15 रन एक्स्ट्रा बनाने होंगे, नहीं तो फिर उन्हें ज्यादा परेशानी हो सकती है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि T20 का फॉर्मेट है, चौके छक्के का फॉर्मेट है, तो दोनों ही टीम के पास एक से एक खिलाड़ी हैं। उधर पोलार्ड हैं, तो इधर रोहित शर्मा हैं, विराट कोहली हैं, शिखर धवन हैं, सूर्य कुमार यादव हैं, तो सब एक से एक धुरंधर खिलाड़ी हैं। उधर निकोलस पूरन हैं, तो ये सारे लोग जो है चौके छक्के लगाएंगे, दर्शकों का मनोरंजन करेंगे। दर्शक मैदान में चौके छक्के लगते हुए देखने आते हैं और टीम इंडिया को जीतते हुए देखना चाहते हैं अगर भारत में मैच हो रहा है तो हम उम्मीद करते हैं कि कोलकाता में जब मैच होगा तो दोनों ही टीम के बल्लेबाज अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे और चौके छक्के लगाएंगे, आक्रामक बल्लेबाजी करेंगे, ताकि दर्शक उसका आनंद ले सकें। और वहीं गेंदबाजों के लिए देखना है कि जब ओस गिर जाती है उसके बाद वो उस चैलेंजिंग सिचुएशन में किस तरह से गेंदबाजी करते हैं। चलिए राकेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बेहतरीन दिलचस्प सीरीज का इंतजार अब क्रिकेट लवर्स को है। वेस्टइंडीज और इंडिया के बीच 16 तारीख से कोलकाता में 2020 मैचों की सीरीज शुरू होने वाली है और इसे लेकर काफी उत्साहित हैं कि अब बेहतरीन बल्लेबाजी और चौके छक्के देखने को मिलेंगे क्रिकेट लवर्स को। तो फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।